हेलो बच्चों, जैसा कि आप सभी थंबनेल के ऊपर देख पा रहे हैं कि आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा व्हेन दी टू बल्ब आर कनेक्टेड इन दी सीरीज विच बल्ब विल ग्लोज दी ब्राइटर। हमारे पास दो बल्ब दिए गए हैं, दोनों बल्ब को हमने सीरीज में कनेक्ट किया गया है और उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। मैक्सिमम कंपटीशन एग्जाम में ब्राइटनेस को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बल्ब को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, अब बल्ब को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, अब बताइए इनमें से कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा और इनमें से कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा। इसको लेकर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज की वीडियो के बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ब्राइटनेस का कोई भी क्वेश्चन आपके पास आए, आप बिल्कुल सेकंडों के अंदर उस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। बस समझना क्या है कि ब्राइटनेस डिपेंड किसके ऊपर करती है, कोई बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, इसके पीछे क्या रीजन होना चाहिए। तो इसके लिए हम बिल्कुल आपको साफ साफ बता देते हैं कि ब्राइटनेस को लेकर पावर डिसिपेशन को आपको ध्यान में रखना है। पावर डिसिपेशन से क्या समझते हैं, जैसे कि पावर है, पावर की यूनिट वोट होती है, ठीक है। पावर को हम वोट के अंदर मापते हैं और वोट होती है जूल पर सेकंड। एक सेकंड में कितनी एनर्जी खर्च होती है वो क्या होती है, वो होती पावर, और उसी को पावर डिसिपेशन हम बोलेंगे। तो एक बात बिल्कुल आप ध्यान से समझेंगे, ब्राइटनेस किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ब्राइटनेस डिपेंड करेगी पावर डिसिपेशन को लेकर। पावर डिसिपेशन और पावर के फॉर्मूले क्या हैं, पावर के फॉर्मूले आप सभी जानते हैं। एक फॉर्मूला पावर का होता है आई स्क्वायर आर, सेकंड फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाई आर और थर्ड फॉर्मूला होता है वी आई। इनमें से कौन से फॉर्मूले को हम यूज करें जब सीरीज के अंदर कनेक्शन हो, और जब पैरेलल के अंदर कनेक्शन होगा तब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, इसको हम देखेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से देखिए भाई। ऐसा क्वेश्चन आपको सिंपल तरीके से कहीं पर नहीं बताया जाएगा जो हम बताएंगे, बिल्कुल सिंपल ट्रिक है। देखिए दो बल्ब हमारे पास है, हम शॉप से दो बल्ब लेके आए हैं और बल्ब के ऊपर स्पेसिफिकेशन होती है। जैसे ही बल्ब आप लेके आएंगे तो जैसे कि 25 वोल्ट उसके ऊपर लिखा होगा, उसके साथ में 220 वोल्ट, यानी कि 220 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज इसके पास आई, ये फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। सेकंड बल्ब जो 100 वोल्ट का है, 100 वोल्ट से क्या समझते हैं, 100 जूल एनर्जी एक सेकंड के अंदर खर्च होती है, तभी तो हम इसको 100 वोल्ट बोलते हैं, क्लियर है। और 220 के बाद भी ये खराब हो जाएगा, ये आपके पास वोल्टेज दी गई है, ठीक है। अब दोनों बल्ब को हमने सीरीज में कनेक्ट किया, देखते हैं कौन सा ज्यादा ग्लो करेगा। देखिए दोनों को हमने सीरीज में कनेक्ट किया तो सीरीज में क्या होता है, सीरीज के अंदर हमारे पास करंट क्या होता है, सीरीज के अंदर करंट कांस्टेंट रहता है, क्लियर है। ये हमारे पास सीरीज में करंट आएगा दोनों बल्ब के थ्रू, सेम करंट आपके पास जाएगा आई। अब पावर डिसिपेशन का कौन सा फॉर्मूला यूज करें, तीन फॉर्मूले हैं। इस फॉर्मूले को तो डायरेक्ट ही अगर वी और आई दे रखे हैं तब यूज कर सकते हैं, इसको नहीं यूज कर रहे। अब देखिए जब हमारे पास कनेक्शन सीरीज में है तो सीरीज में क्या कांस्टेंट रहता है, करंट कांस्टेंट रहता है। तो हमारे पास फॉर्मूला हम यूज करेंगे P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ठीक है। इसके अलोंग पावर निकालेंगे और इसके अलोंग भी पावर डिसिपेशन निकालेंगे। पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला क्या होगा, करंट क्या है, करंट तो आई स्क्वायर है, रेजिस्टेंस बल्ब की रेजिस्टेंस क्या है, R1 मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड है पावर का फॉर्मूला क्या होगा, आई स्क्वायर, करंट सेम है R2। यानी कि आपके पास जब कनेक्शन सीरीज में है तो केवल रेजिस्टेंस आपकी ब्राइटनेस को डिसाइड करेगी। ब्राइटनेस ज्यादा कब होगी, जब पावर डिसिपेशन ज्यादा होगा। पावर डिसिपेशन ज्यादा कब होगा, जब करंट तो सेम ही है, रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। यानी कि जिस बल्ब की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसके अलोंग पावर डिसिपेशन ज्यादा होगा। अब बल्ब की रेजिस्टेंस निकालें कैसे, तो बल्ब की रेजिस्टेंस कैसे निकाली जाएगी उसको लेके देख लेते हैं, ठीक है। जिसकी बल्ब की रेजिस्टेंस की ज्यादा, वो ज्यादा ब्राइट आपको नजर आएगा, ठीक है। अब निकाल लेते हैं पावर को लेके। देखिए भाई यहां पर बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं, एक बल्ब है जिसकी पावर है, जिसकी वोल्टेज गिवन है, रेजिस्टेंस कैसे निकालें, तो आपके पास पावर होती है वी स्क्वायर बाई आर। पावर क्या होती है, वी स्क्वायर बाई आर होती है। अब इस केस में हमारे पास रेजिस्टेंस है, इसके बाद क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी, और हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी।
यानी कि जिस बल्ब की पावर ज्यादा उस बल्ब की रेजिस्टेंस कम। ठीक है, दो बल्ब है, एक 25 वोल्ट का है और एक 100 वोल्ट का है। बताइए इसकी पावर कम है तो इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। इट मींस R1 की वैल्यू ग्रेटर देन होगी किससे? R2 से। ठीक है, तो पावर डिसिपेशन किसके अंदर ज्यादा होगा? जो बल्ब जो 25 वोल्ट का है उसके अंदर पावर ज्यादा होगी किससे? 100 वोल्ट से। किससे? 100 वोल्ट से। तो ये ज्यादा एनर्जी को खर्च करेगा, इसलिए ये ज्यादा ब्राइट हो जाएगा। ये कम एनर्जी को खर्च करता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये हमारे पास कम ग्लो करेगा। वैसे वाट से तो ये 100 जूल करना चाहिए, लेकिन इसके पास वोल्टेज ही नहीं पहुंच रही इतनी ज्यादा, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज है वो डिवाइड हो जाती है। क्लियर है? तो कभी भी आपको क्या ध्यान रखना है कि जब सीरीज के अंदर कनेक्शन हो और आपके पास ब्राइटनेस का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे कि जो लो पावर का जो बल्ब है जिसकी पावर कम है वो ज्यादा ब्राइट होगा एज कंपेयर टू दी हाई पावर। क्लियर है? उम्मीद है कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ब्राइटनेस इज इक्वल टू पावर डिसिपेशन। अब आपका इसके बाद क्वेश्चन आएगा कि घरों में तो जो ज्यादा पावर का होता है वो ज्यादा ग्लो करता है, जो कम पावर का होता है वो कम ग्लो करता है। अब घरों में कनेक्शन सीरीज में नहीं है। ठीक है, घरों में कनेक्शन है जो वो है आपके पास पैरेलल में, और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, तो उसके लिए फॉर्मूला पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला अलग लग जाएगा। आइए देख लेते हैं इसको, ये आपको समझ में आ गया होगा। एक कनेक्शन और बनाते हैं, एक कनेक्शन पैरेलल का कनेक्शन बनाते हैं और उसको समझते हैं। देखिए एक हमारे पास बल्ब है, ये बल्ब हो गया, ये बल्ब, और ये एक सेकंड बल्ब है जिसको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है। दोनों बल्ब को हमने किसी पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट किया है 220 के साथ हो गया। अब ये पावर फर्स्ट की पावर क्या है? पावर 25 वोल्ट है। उसके बाद सेकंड की जो वोल्टेज है कितनी चाहिए? इसको 220 ही चाहिए। ठीक है, ये जो बल्ब है इसकी पावर 100 वोल्ट है और वोल्टेज 220 है, वोल्टेज 220 है। अब बताइए कौन सा ज्यादा ग्लो करेगा? आपको पता भी है जिसकी पावर ज्यादा वो ज्यादा ग्लो करेगा, लेकिन इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाएं? ब्राइटनेस का फॉर्मूला में आएगा कि सीरीज में तो करंट कांस्टेंट था तो I²R फॉर्मूला लगा दिया। अब यहाँ पे क्या कांस्टेंट है? वोल्टेज कांस्टेंट है, और वोल्टेज कांस्टेंट है तो पावर डिसिपेशन किस पे डिपेंड करेगी? तो फॉर्मूला लिख लीजिए, फॉर्मूला हमारे पास है P = V²/R। दोनों में वोल्टेज सेम है तो पावर किसके ऊपर डिपेंड करेगी? रेजिस्टेंस के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेगी? रेजिस्टेंस के ऊपर। और रेजिस्टेंस के ऊपर पावर डिपेंड करेगी। अब रेजिस्टेंस किसकी कम है? जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी उसके अंदर पावर डिसिपेशन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब रेजिस्टेंस हाई पावर का जो बल्ब होता है उसकी रेजिस्टेंस कम होती है, और कम होने की R कम होने की वजह से पावर डिसिपेशन ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा एनर्जी यहाँ पे खर्च होगी। तो हाई पावर का बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, लो पावर का बल्ब कम ग्लो करेगा, दोनों के कंपैरिजन वाइज। क्लियर है? उम्मीद है ये सब आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर टॉपिक अच्छे से समझ में आया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट डालें कि हमें बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है। क्या समझेंगे? जब कभी भी सीरीज के अंदर कनेक्शन हो बल्ब के तो लो पावर का बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा और हाई पावर का बल्ब कम ग्लो करेगा, लेकिन पैरेलल के कनेक्शन में क्या होगा कि हाई पावर का बल्ब है वो ज्यादा ग्लो करेगा एज कंपेयर टू लो पावर बल्ब। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।